हेलो एवरीवन, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज आप लोग का पार्ट 2 का सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है सब्सिडियरी होम साइंस का। यहां पर हम लोग उसका आंसर की उत्तर कुंजी देखने वाले हैं। ABCD में से एक ऑप्शन होगा जो सही होगा, जो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा। आपको मिला लेना है और मिलाने के बाद आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताना पड़ेगा कि 75 में आपका टोटल कितना मार्क स्कोर हो पा रहा है यहाँ से मिलाने के बाद। एक्यूरेटली यहाँ पर आपको मैं 95% करेक्ट आंसर की बताऊँगा। देखिए, जिन्होंने भी प्रश्न को सॉल्व किया है ना, मैंने जिनसे सॉल्व करवाया है, बहुत ही परीक्षण करने के बाद, अच्छे से जांच करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। 4-5 मिस्टेक कॉमन सी बात है, लेकिन फिर भी कोशिश किया गया है कि गलती ना हो, पूरे जांच पड़ताल के साथ में इसको बनाया गया है। जितने भी होम साइंस सब्सिडियरी के छात्र हैं, बहुत ही ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। आप लोगों का सेट तो होता नहीं है, पहले ABCD करके जो सेट में आता था, सभी का कॉमन क्वेश्चन होगा। एक नंबर में जो होगा सभी का एक में ही लिखा होगा क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो होगा सभी का सेम होगा दूसरे नंबर पे ही। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का नंबर चेंज है कि एक में कुछ ही दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 में कोई और है, तो लगभग सबका पेपर सेम ही होगा। तो मिलाते चलिए, यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं होम साइंस सब्सिडियरी का सबसे पहला क्वेश्चन उद्घाटन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर। तो 1 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने C टिक किया होगा तो आपका सही है, नायलॉन वाला तो गलत है। नायलॉन नेचुरल फाइबर थोड़ी ना है, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉटन। तो राइट ऑप्शन विल बी C। तो होम साइंस के जितने भी छात्र हैं मिलाते चलेंगे। विच फाइबर इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। तो ये है आपका वूल, ऊन जो है ना, ये आपका डिराइव किया जाता है एनिमल सोर्सेस, हेंस द राइट ऑप्शन विल बी A। व्हाट प्रोसेस इज यूज टू क्रिएट रेयॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये C होगा, पुनर्जनन। ऑप्शन C रीजनरेशन होगा। हिंदी ज़्यादा टफ होता है ना इंग्लिश के अपेक्षा में, रीजनरेशन। ऑप्शन विल बी C। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फिलामेंट यार्न्स। तो ये होता है स्मूथनेस एंड स्ट्रेंथ, ये इसका मुख्य विशेषता है। क्या होता है, स्मूथनेस एंड स्ट्रेंथ। और सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से लाइक करने के साथ साथ आप लोग अपना स्कोर बताओगे कि 75 में आपका कितना मार्क आ रहा है, 40, 50, 60, 65 जो भी है, ये आके आपको हार्ट लाइक देने के साथ साथ आपको बताना है। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द वूल फाइबर। देखो 5 का B होगा प्रोटीन। तो जिनका जिनका प्रोटीन टिक किया हुआ होगा सही है वो। मिनरल वाला ऑप्शन गलत है, जिनका क्वेश्चन पेपर है उन्होंने खनिज पे टिक किया हुआ है, तो गलत है ये। विच फाइबर इज़ नोन फॉर इट्स हाई एब्जॉर्बेंसी। तो ये होता है आपका कॉटन, कपास जो होता है इसका हाई एब्जॉर्बेंसी होता है, तो ऑप्शन विल बी C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन यार्न प्रोडक्शन। तो ये होता है स्पिनिंग। क्या होता है, स्पिनिंग। तो ऑप्शन विल बी A, घूमना। What is a key characteristic of textured yarns। तो ये होता है बल्कीनेस एंड इलास्टिसिटी। तो ऑप्शन विल बी C, स्थूलता और लोच। बिल्कुल सही है यहाँ पे जो टिक किया हुआ है। विच प्रोसेस इज यूज टू क्रिएट फैंसी और नोवेल्टी yarns। तो ये हो जाएगा वीविंग। तो बुनाई वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन D, वीविंग। What is a spoon yarn primarily made from। ये बनता है आपका 10 का राइट ऑप्शन B हो जाएगा, शॉर्ट फाइबर, छोटे रेसेस से। ऑप्शन विल बी B। 2, 4, 5 क्वेश्चन में जहाँ मिस्टेक होगा आप लोग प्रेम से आकर के बता दोगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अब ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम में टिक किया है और यहाँ मैं कुछ अलग बता रहा हूँ तो आपका ही सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो सही उसका उत्तर होगा वो बताइएगा, अगर आपको पता है तो, कहीं अगर मिस्टेक होता है मेरे से तो। What happens to cotton fiber when it is wet। जब गीला होता है तो क्या होता है, एलेबुन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट स्ट्रेंथेंस। ऑप्शन विल बी एलेबुन का B, मजबूत होता है, मजबूत करता है ये। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ वूल फाइबर। तो नेचुरल क्रीम, प्राकृतिक ऐंठन जो है ना, ये इसका राइट आंसर होगा C। ठीक है जी, ऑप्शन विल बी C। 13 देखिए, विच प्रॉपर्टीज मेक्स सिल्क हाईली वैल्यूड इन टेक्सटाइल्स। तो ये जो लस्ट्रस अपीयरेंस है ना, चमकदार उपस्थिति, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा, B ऑप्शन।
व्हाट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिस्टर फाइबर, तो ये जो सी ऑप्शन है ना, इसका इलास्टिसिटी हाई होता है, हाई इलास्टिसिटी विल बी द राइट आंसर। विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन फॉर इट्स हाई इलास्टिसिटी, तो 15 का राइट ऑप्शन सी होगा। स्पेंडेक्स जो है ना, ये हाई इलास्टिसिटी के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन विल बी सी। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टोर कॉटन गारमेंट्स टू प्रिवेंट मिल्ड्यू, तो इन अ वेल ड्राई वेल वेंटिलेटेड एरिया विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। हाउ शुड वूल गारमेंट बी वॉश्ड, तो बाय हैंड वॉशिंग विथ कोल्ड वाटर एंड माइल्ड डिटर्जेंट, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। हम लोग डेली लाइफ में जो घर में एक्टिविटी करते हैं ना, उसी से जुड़ा हुआ होम साइंस सब्जेक्ट है। बहुत सा क्वेश्चन तो आपको बिना पढ़ा हुआ भी है ना, उसको आप सॉल्व कर दोगे कॉमन सेंस से, है ना, जैसे ये सब क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। व्हाट इज अ कॉमन इश्यू विथ इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सिल्क, तो ये ए हो जाएगा, इट विल मिल्ड्यू, फंफूदी लग जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड आयरनिंग टेम्परेचर फॉर कॉटन फैब्रिक्स, तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हाई, ऑप्शन विल बी सी। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ड्राइंग मेथड फॉर वूल फैब्रिक्स, 20 है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का क्या, ए, टम्बल ड्राई ऑन हाई हीट, तेज आंच पर टम्बल करके सुखाएं, ऑप्शन विल बी ए। 21 देखिए, विच फिनिशिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग कॉटन विथ कॉस्टिक सोडा टू इंक्रीज इट्स लस्टर एंड स्ट्रेंथ, ये ए हो जाएगा, मर्सराइजिंग, ऑप्शन विल बी ए। विच फिनिशिंग ट्रीटमेंट मेक्स फैब्रिक श्रिंक रेजिस्टेंट, तो ये ऑप्शन इसका 22 का होगा आपका बी, दैट इज सेनफोराइजिंग, सेनफोराइजिंग विल बी द राइट ऑप्शन। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एंजाइम टू रिमूव सरफेस फाइबर्स फ्रॉम फैब्रिक, दैट इज एंजाइम वॉशिंग, तो इसका बी हो जाएगा। विच फिनिशिंग प्रोसेस क्रिएट्स अ रेज्ड फजी सरफेस ऑन फैब्रिक, है ना, फुजी सरफेस ऑन फैब्रिक, तो 24 का राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा, ये नैपिंग जो है ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए, आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट और इस तरह का बेहतर कंटेंट समय समय पे मिले। एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना के रखा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको पार्ट 3 का तैयारी जो करोगे आप पार्ट 2 एग्ज़ाम के बाद, तो उसका जो नोट्स मटेरियल का PDF वगैरह है आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ में वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, सब कुछ समय समय पे भेजा जाता है, तो आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेने से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप ब्रेनस्टॉर्म ED 99 करके सर्च करोगे अपने टेलीग्राम ऐप में, तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ब्रेनस्टॉर्म ED 99 करके। तो सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे जितने भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से। 25 देखिए फिलहाल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश ऑन फैब्रिक, ये बी हो जाएगा, टू प्रिवेंट क्रीजिंग एंड रिंकलिंग, ऑप्शन सिकुड़न और झुर्रियों को रोकने के लिए बी हो जाएगा। टॉय एज रेफर्स टू, ये तो सिंपल है, अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण बाल्यावस्था, खिलौने का आयु है, बचपन में हम लोग खेलते थे ना खिलौने से, इसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड, इसका बी हो जाएगा, सेफेलोकाउडल सिद्धांत, ऑप्शन विल बी बी। ये सब तो सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये बी हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क, ऑप्शन विल बी बी। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। 29 देखते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन है आप लोगों का, 25 का आपका सब्सिडियरी में प्रैक्टिकल हुआ होगा, होम साइंस में प्रैक्टिकल भी होता है 25 का। ये तो कंप्यूटराइज कॉपी जांच होता है, यहाँ पे जितना आपका सही होगा, मान लो यहाँ पर आके आप बताओगे कि आपका 65 सही हो रहा है सपोज, तो इसमें 2-3 आप कम मान के चलो 60 से लेके 62 आपका मार्क आएगा, और उधर प्रैक्टिकल में 20, तो 80 से 85 आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। 2-3 कम मान के चलते हैं क्योंकि उनका आंसर की कुछ अलग होगा, तो वो अपना वाला ही एक्सेप्ट करेंगे। 29 का जो राइट ऑप्शन है ये बी होगा, दैट इज़ ड्राइंग।
इसी में पेंसिल वाला काम से बच्चा लोग लिखता है, ठीक है, पेंसिल से, तो ड्राइंग इसका राइट ऑप्शन होगा। 30 का जो है सी हो जाएगा रनिंग। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, तो क्या हो जाएगा रनिंग। 31 देखिए, 31 का बी हो जाएगा, है ना, विच कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जीन पियाजे। विच पेरेंटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रिस्पॉन्सिवनेस एंड हाई डिमांड्स, तो परमिसिव है ना, उदारवादी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी, परमिसिव। एट वाट डू चिल्ड्रन टिपिकली बिगिन टू एंगेज इन ए प्रीटेंड प्ले, तो 2 साल, ऑप्शन विल बी बी 2 years। एट वाट एज डू मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट टू स्माइल सोशली, तो 34 का बी हो जाएगा 2 महीना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 महीना। विच स्टेज ऑफ पियागे थ्योरी इन्वॉल्व चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू देयर सेंसेस एंड एक्शन, 35 का राइट ऑप्शन आप लोग मिला लो, यहाँ से होने वाला है सी, दैट इज संवेदी मोटर, सेंसोरी मोटर, ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज द टर्म फॉर व्हेन चिल्ड्रन लर्न बाय वाचिंग अदर्स, तो 36 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ प्ले इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन प्लेइंग एलोन बट नियर अदर चिल्ड्रन, तो सॉलिटरी प्ले, एकांत खेल इसका राइट आंसर होगा, सॉलिटरी प्ले। देखिए आप लोग का जो बाकी का पेपर है ना, अभी जितना बाकी है उसका भी जितना अच्छा कंटेंट होगा मैं अपलोड कर दूंगा, और बाकी टेलीग्राम चैनल में PDF में मैं भेज दूंगा, और उसका आंसर की भी एग्ज़ाम होने के बाद आपको मिल जाएगा, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद पार्ट 3 में सब्सिडियरी का खेल ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे GK GS का रोल आ जाता है। तो ये आपका लास्ट है, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बस इसी में सब्सिडियरी होता है, इसके बाद आपका सब्सिडियरी का पेपर नहीं होगा। विच सेंस इज यूजुअली द मोस्ट डेवलप्ड एट बर्थ, 38 है ना, 38 का राइट ऑप्शन डी होगा, स्मेल। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ड्यूरिंग द टॉडलर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, 39, एंड द राइट ऑप्शन विल बी बी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 40 का बी हो जाएगा, 6 months, 6 महीना। व्हाट इज कोलोस्ट्रम, ये क्या है, ये द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, तो ये ऑप्शन ए इसका होगा। जिनका जिनका ए टिक किया होगा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द मदर, बी हो जाएगा इसका, फास्टर रिटर्न टू प्री प्रेगनेंसी वेट। व्हाट इज द लेट डाउन रिफ्लेक्स इन ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसका हो जाएगा सी, द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, दूध, स्तन से दूध का निकलना, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी। 44 का जो राइट ऑप्शन है ये आप लोग का हो जाएगा सी, दैट इज सिंबॉलिक प्ले, ऑप्शन विल बी सी, सिंबॉलिक प्ले। वो बिलीव दैट प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो ये हो जाएगा आपका जीन पियागे, 45 का क्या होने वाला है बी। विच थ्योरी सजेस्ट दैट प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न सोशल रूल्स एंड बिहेवियर्स, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, सोशियो कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। विच टाइप ऑफ प्ले इन्वॉल्व चिल्ड्रन क्रिएटिंग और बिल्डिंग थिंग्स, तो 47 का राइट ऑप्शन होने वाला है आप लोग का बी, कंस्ट्रक्टिव प्ले, रचनात्मक खेल। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय लेव बियोगॉट्स्की, वाइगॉट्स्की, दैट हेल्प चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल्स, इसका बी होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। यहाँ पे इंग्लिश में कुछ अलग नाम रहता है, हिंदी में वाइगॉट्स्की हो जाता है, वाइगॉट्स्की। वो सजेस्टेड द प्ले इज इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 49 का सी होगा। 50 देख लीजिए आप लोग, 50 का बी होगा, सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल। 51 का जो है ना, 51 का हो जाएगा आपका, दैट इज सी, न्यूक्लियर फैमिली, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड पेरेंट्स एंड देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार, राइट ऑप्शन सी। In which parenting style children given a lot of freedom and limited guidance, I think the right option will be C, permissive, option will be C। 53 देखिए, 53 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, लैक ऑफ लव एंड केयर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए प्रति प्रेम और देखभाल की कमी, ए ऑप्शन। Which type of family structure typically include relatives beyond the immediate family such as grandparents, aunts and uncles, तो दैट इज सी, एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार।
व्हाट इज़ अ कॉमन इफेक्टिव ऑफ पॉजिटिव पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन? 55 का बी होगा बेटर इमोशनल रेगुलेशन। 56 का देख लीजिए, 56 का राइट ऑप्शन बी होगा ट्विस्टिंग। स्पिनिंग ऑफ यार्न मीन्स ट्विस्टिंग। देखिए इसको वीडियो को आप लोग जो है ना अपने पीयर्स के साथ, कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अपना उत्तर वो भी आके यहाँ से मिला सके। बहुत कम चैनल पर आपको आंसर की अपलोड किया जाता है LNMU में, और अगर किया भी जाएगा तो बहुत जगह मिस्टेक ज़्यादा किया हुआ रहता है, बहुत गलत बताता है। तो आपको जो है जेन्यून कंटेंट और रिलायबल चैनल आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर मेरे द्वारा, तो आप लोग चैनल के साथ निश्चित रूप से जुड़ जाइए। 57 देखते फिलहाल, इसका डी हो जाएगा निरपेक्ष। ठीक है जी, 57 का डी हो जाएगा अनइन्वॉल्व्ड। हाउ कैन मैरिटल कन्फ्लिक्ट अफेक्ट चिल्ड्रेन? मैरिटल अफेक्ट 57 का आपका डी हो गया, हाँ 58 है ना, ये सी हो जाए। इट कैन लीड टू इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, भावनात्मक और व्यावहारिक समस्याओं का कारण बन सकता है। 59 इसका बी होगा क्लोज एज प्रॉक्सिमिटी। ऑप्शन विल बी करीबी आयु संबंध। 60 का जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा इमोशनल सपोर्ट सिबलिंग रिलेशनशिप का, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। विच फंक्शन ऑफ मैरिज एम्फेसाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फैमिली यूनिट्स? तो 61 का बी होगा सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सामाजिकरण। हाउ कैन सिबलिंग कंट्रीब्यूट टू ईच अदर सोशल डेवलपमेंट? बी होगा इसका बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष समाधान के अवसर प्रदान करके। ऑप्शन विल बी बी। व्हाट इज ए कॉमन फिजिकल चेंज दैट अकर्स इन ओल्ड एज? तो हड्डियों के घनत्व में कमी, मतलब कि डिक्रीज बोन डेंसिटी, कमी आ जाता है, तो ऑप्शन इसका ए होगा। विच फैक्टर कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ओल्डर एडल्ट्स? तो इसका जो 64 का राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन विल बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यू इन ओल्डर एडल्ट्स? देखो डेमेंशिया भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकता है। जिन्होंने एंजाइटी टिक किया होगा सही है, डेमेंशिया भी टिक किया होगा तो सही है, दोनों हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि LNMU इस क्वेश्चन में ना एंजाइटी वालों का सही मानेगा, मैं जो बोल रहा हूँ। लेकिन डेमेंशिया भी हो सकता है, गलत नहीं है, ये दोनों तो नहीं होगा, ए और सी, बी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन टिक तो कोई एक ही करना है। अब LNMU किसको सही मानता है वो तो अब LNMU ही जाने। डेमेंशिया एंड एंजाइटी दोनों सही है, LNMU मुझे लगता है कि एंजाइटी वाले को सही मानेगा। ठीक है, बी को। 66 मिला लीजिए आप लोग, इसका राइट ऑप्शन बी होगा डिक्रीज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कॉमन कॉग्निटिव चेंज दैट अकर्स विथ एजिंग। 67 इसका राइट ऑप्शन मिलाइए बी, लिमिटिंग देयर सोशल इंटरएक्शन, उनकी सामाजिक बातचीत को सीमित करना, प्रिवेंट सोशल आइसोलेशन इन ओल्डर एडल्ट्स। व्हाट इज द टर्म फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजिंग एंड ओल्ड एज? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना ये, बी हो जाएगा जरा विज्ञान, गेरोंटोलॉजी। ऑप्शन विल बी बी। विच सेंसरी परसेप्शन टेंड्स टू डिक्लाइन विथ एज? तो देखो 69 का जो है ये तो टच भी होता है, स्मेल भी होता है, सुनाई भी बुढ़ापे के साथ, बुढ़ापा जैसे ही आता है सुनाई भी कम देने लगता है। तो आप मान के चलो कि लगभग इसमें मेनली टच वाला ऑप्शन ये राइट होगा, डी। एरकिसन वृद्धावस्था को परिभाषित करते हैं, 70 का राइट ऑप्शन डी होगा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो जिनका जिनका डी टिक किया हुआ होगा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ कॉमन फाइनेंशियल चैलेंज फॉर मेनी एल्डरली पीपल? तो ये है इंगेजिंग इन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, जोखिम भरे निवेश में संलग्न होना, बी। 72 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। 73 यहाँ से अब बस 2 क्वेश्चन आपका बचता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वैसे नाम भी मैंने आपको बता दिया, क्या नाम है उसका, ब्रेन, यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्च कर सकते हो आप, स्टॉर्म ED 99। ठीक है जी, यहाँ से भी देख के सर्च कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो। 73 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन विल बी बी, इट फॉस्टर रिजाइलियंस एंड इमोशनल सिक्योरिटी।
74 है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, टू टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफेक्टिव पेरेंटल डिसिप्लिन? ऑप्शन विल बी सी, जिम्मेदारी और उचित व्यवहार सिखाना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बी, दैट इज बाय इनकरेजिंग देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, केयर गिवर्स हेल्प प्री स्कॉलर्स विद इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने टोटल आपको 75 का 75 करवा दिया है। मैंने आपको बोला 2 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसा होगा जो इसमें गलत हो, जो मैंने बताया है वो गलत हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरी में तो चलो अपने हिसाब से लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में इधर उधर मिसमैच होता ही है। वैसे मैंने प्रयास किया है कि बहुत कम मिस्टेक हो। इसको पूरा मिला लिए होंगे आप लोग, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए कि कितना आपका मार्क इस सब्जेक्ट में आ रहा है, होम साइंस में, और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।